भारत जी की माता थी, ये बेटा बेटी को सौंप दिए अपने बड़े सौतन को, और खुद अपने पति के चिता के साथ सती हो गई। जमाना दर्शन चली गई। भारत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। जनरली ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कर्म कांड को ही श्रेष्ठ समझते हैं। बेसिकली अच्छा है भी, शुरुआत में करना भी चाहिए सबको, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में उतरना चाहिए। पूजा पाठ कर्म कांड करते करते, क्योंकि तन से होता है, धीरे धीरे इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार अस्मिता को पार करते हो आत्मा परमात्मा में अनुराग बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अपने घाट को हाई करना चाहिए, धीरे धीरे उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। वे ब्रह्म ज्ञान स्वरूप परा विद्या सर्वथा अनिभिक थे, इसलिए इनके जो बड़े भाई लोग थे वो पुरोहित का काम करते थे। और कैसे हम लोग गीता रामायण आप लोग सुन रहे हैं, जितना आपको गीता रामायण अध्यात्म आत्मा परमात्मा पता, उतना पुजारी जी को थोड़े पता है। स्वर्ग लोग असुख का संसार में बेटा पति जुड़ाए धन बढ़े, इतने कि उनका दुनिया धन, क्योंकि वो इसको नहीं समझ पाते हैं। संसार में कितना भी धन जन हो जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, सब क्षण मांगू रहे, सब यही रह जाए। जब तक जीव अपने परम प्रभु शिव से आत्मा परमात्मा से परम गति को प्राप्त नहीं हो जाता है, तभी भटकाव जारी रहेगा, आना जाना आना जाना आना जाना। इसलिए पिता के परलोक सिधारने पर वो भारत जी को, जिन्हों पहले से मूर्ख समझते थे, ये वो निठा ठेठ आ गया कहाँ से, ये प्रयास नहीं किए पिता की तरह। जानते थे कि बहु रहा है, पढ़े लिखे वाला नहीं, झूठे कराए माथा खपाना, और छोड़ दिए। भारत जी की अवस्था दिव्य होते जा रही थी, वो मान अपमान आदि विचारों से मुक्त हो गए। जब साधारण नर पशु ने पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तभी उनके अनुरूप भाषण करने लगते। कोई उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो बिना इच्छा के अनुसार कर देते। एकदम तुझे बोझा ढो, घर में झाड़ू मार, खेत कोड़, लग जाते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ पर जरा सा स्वाद न देखते हुए खा लेते। कोई कुछ दिया तो खा लिए, इसी डाल लिए, कुछ दे दिया, आसी बासी नीमन सही झूठा पका कच्चा पका, मांगते नहीं थे, दिया तो दिया, न दिया। मजदूरी किए, कोई अच्छा नहीं भी था, दया आ गया कि आज दिन भर नहीं धान कूटा है, अरे 4 रोटी खिला दिया, पर जो अब बिना स्वाद के मुंह में डाल दिया। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। आत्मज्ञानी तो थे ही, थोड़ा सा रुकावट आ गया था, वो दूर हो गया, अपने आत्मानंद में लीन हो गए। उन्हें एहसास हो गया मैं श्रेणीवाद आत्मानंदी हो गए, वो आत्मा में अपने आप को बसा लिए, लीन हो गए। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ जाए, आत्मज्ञान हो जाए किसी को, तो उसे सर्दी गर्मी मान अपान सुख दुख जन्म मरण या देह के किसी भी अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती। भारत जी को भी नहीं होता था। वे सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे रहते थे, कहीं पड़े हुए, जवान हो रहे थे, उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट गठे हुए थे, पृथ्वी पर पड़े रहते, कभी तेल उपटर नहीं लगाते थे, कभी स्नान नहीं करते थे, इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपने कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी जनता या कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करता था, किंतु भी इसका थोड़ा भी विचार नहीं करते थे, स्वच्छंद विचरते रहते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने देखा, तो वे अपने खेत की क्यारी ठीक करने में लगा दिए, उसे भी वे करने लगे।
लेकिन उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, छोटी या बड़ी, कहीं चल देते। ज्ञान नहीं था उनको, खेत में कहाँ आरी बांधना है, कहाँ क्या करना है, ये दिमाग नहीं लगाते थे। भजन में अपने आत्मानंद में लीन रहते थे। तब उनके भाई उन्हें चावल की करनी, खल्ली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तन में लगे हुए जले अन्न की खुरचन जो दे देते, खाने के लिए खा लेते और जो बनता काम करते। इससे उनका जीवन चल रहा था। किसी समय डाकुओं के सरदार, जिनके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प लिया। डाकू के सरदार संकल्प लिया कि मैं संतानहीन हूँ, मैं माँ काली को बलि दूंगा किसी व्यक्ति का। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया हुआ था, बस उसके फंदे से निकलकर भाग गया। एक आदमी को सब डकैत पकड़ के लाया, पूजा पाठ होने लगा कि इसको बलि देंगे। माँ काली को लोग बलि देता था, तो भाग गया निकल के कैसे। तो वह कह रहे भाग गया, खोज किसी को। उनको ढूंढने के लिए उनके सेवक चारों ओर दौड़े, लेकिन अंधेरी रात में भाग गया। इसी समय संयोग था, दैवयोग था कि उन लोग को भारत जी मिल गए। उनको उनका भाई लगा दिए थे खेत में पहरेदारी करने के लिए। देखिएगा कोई जानवर, देखना कोई जानवर ना घुस जाए। तो विरासन में बैठे हुए थे डंडा लेके, अब मगन थे, अपना धात पकड़ कर रहे थे, मगन थे। जब डाकुओं के गैंग देखा सब लोगों कि या तो पशु जैसा पूरा एकदम देगर बुझगर भी है और सीधा भी लग रहा है, गया बांधा तो बंधवा ली। तो डकैत सब खुश हो गया कि हमारे सरदार जो है ना हम लोग को इनाम देगा, नहीं तो बड़ी मारेगा कि खाली आ गया। रस्सी से बांध कर और भारत जी को चंडिका जी के मंदिर में ले गए। वहाँ ले जाकर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार उनका विधि पूर्वक अभिषेक कराया, स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाया, नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला, तिलक आदि से विभूषित किया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान के विधि से गान, स्तुति, मृदंग, ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिद्ध करा के बैठा दिए। ये देख रहे कि हमको काट रहा है, पजा रहा है, काटने वाला। फिर भी इनको जैसे से नहाया धोआया, इसे मस्ती में धोते, खाते पीते, मस्ती करते, तो यहाँ कहा लेटा दिया, लेट गए। और इसके पश्चात जो दस्यु राज का पुरोहित था, वो पुरोहित बना हुआ लुटेरा ने उस नर पशु को बलि देकर उनके रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्र से भी मंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया, माँ का मंत्र पढ़ा और देवी जी को आह्वान किया कि मैं आपको दे रहा हूँ। देखते नहीं कहाँ कहाँ लोग देता है। चंडिका देवी होने जा के लोग कई जगह, कलकत्ता में दे रहा है, अपना यहाँ भी दे रहा है। तो चोर स्वभाव से तो रजोगुनी तमोगुनी था ही, धन के मध्य में उसका चित्त और उन्मत्त हो गया, हिंसा में उसकी रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंशरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे, कुमार की ओर जा रहे थे। सोचा नहीं कि हम एक पुरुष को, एक जिंदा व्यक्ति को बलि देने जा रहे हैं। आपातकाल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें ब्राह्मण वध का श्रद्धा निषेध है। जब हम पर खतरा आ जाए तभी आदमी को हथियार उठाना चाहिए। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहित एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते रहते, वे भगवान के परम भक्त हैं। यह भयंकर कुकर्म देखकर भद्रकाली के शरीर में अति दूसरा ब्रह्मते से दाह होने लगा। अब
कहते भगवान के देवी देवता तो डिपार्टमेंटल इंचार्ज होते हैं। ऑल इन ऑल तो हमारे ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी का ही भक्त हैं, और ऐसे भक्त को मंदिर में बलि दिया जा रहा है। इस पाप के प्रकोप से अभी बलि भी नहीं दिया, जलने लगी देवी का मूर्ति, जलने लगा। देवी देखी कि ले तो हमरे खत्म हो जाएंगे, मेरे सामने इसका वध हुआ कि हम तो गए। भगवान का भक्त है, भगवान हमको छोड़े